गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे एडेनियम के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये मेरी खूबसूरत से एक सीड ग्रोन रोजी वैरायटी है और इस वैरायटी की खासियत यह है कि इसमें फ्लावर जो है वो बहुत बंच में आते हैं। और ये मेरी एक और वैरायटी है दोस्तों, रोजी। मेरे पास लिमिटेड वैरायटी है रोजी में। और दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो रोजी पे नहीं है, लेकिन हमारे अरेबिकम पे ही है। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो अडेनियम के पॉट पे है। देखिए, अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे अडेनियम के लिए पॉट लाया हूँ खरीद के। आप ये देख सकते हो। दोस्तों, अभी रिपोर्टिंग का सीजन चल रहा है और जैसे मैं अभी मेरे अडेनियम रिपोर्ट कर रहा हूँ वैसे आप भी रिपोर्ट कर रहे हो। सबसे पहले दोस्तों, मैंने जो पॉट खरीदे हैं मेरे बड़े प्लांट के लिए वो मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। इसमें दो तरह के पॉट्स हैं जो कि स्पेशली मैंने मेरे बड़े मदर प्लांट है उसके लिए मंगवाया है। एक तो 250 को के लिए पॉट है और दूसरा जो है वो अरेबिकम जो कि जाइंट ग्रो होते हैं उसके लिए। दोस्तों, ये पॉट मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था मेरे बड़े प्लांट के लिए, लेकिन मिल नहीं रहे थे। और मेरे जो कि अडेनियम और उनके पॉट सेल करता था, तो उनको मैंने बताया कि इस तरह के पॉट चाहिए, तो फिर उन्होंने मंगवाए हैं। वो सेल भी करते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उसका नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिए। देखिए, दो तरह के पॉट है जो कि स्पेशली मदर प्लांट के लिए है। जब भी आप लोग पॉट खरीदने के लिए मार्केट में जाओगे तो वहाँ आपको अलग अलग साइज, अलग अलग कलर, अलग अलग शेप और अलग अलग प्राइस के पॉट मिल जाएंगे। और मटेरियल भी काफ़ी अलग अलग होता है, लेकिन आपको आपके एडेनियम के लिए किस साइज़ का और किस तरह का पॉट सूटेबल है वो पहचान के पॉट खरीदना होता है। आज इस वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आपको आपके एडेनियम के लिए कौन सा पॉट खरीदना है और कौन सा पॉट सही रहेगा। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक काम करना है। मेरी ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं इस चैनल पे एडेनियम रिलेटेड और विंटर सीजनल के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ सकें। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, मेरे पास कई तरह के साइज, शेप और मटेरियल के पॉट अभी अवेलेबल है। आप ये देखिए, ये सभी पॉट जो है वो अडेनियम के अलग अलग ग्रोइंग स्टेज के लिए है। ये सबसे छोटे पॉट देखिए सीडलिंग के लिए है। इसमें दो मटेरियल है। ये एक हार्ड प्लास्टिक जिसे वर्जिन प्लास्टिक कहा जाता है, वो नर्सरी पॉट कहा जाता है। और फिर ये बड़े साइज में भी अवेलेबल है। आप देखिए, बड़े पॉट के लिए ये सबसे छोटे पॉट जो है वो मेरे सीडलिंग्स के लिए है, जो मैं फर्स्ट रिपोर्टिंग के बाद इसमें सीडलिंग्स ट्रांसफ़र करता हूँ, जो कि 1.5 साल तक इसी में रहेंगे। उसके बाद ये बड़े पॉट देखिए, ये थर्मोफॉर्मिंग पॉट कहा जाता है। ये 7 से 8 इंच की साइज़ का है, लेकिन इसकी एक बड़ी दिक्कत यह है कि अडेनियम देखिए अपने रूट बहुत जल्दी से ग्रोथ करता है, तो ये बहुत जल्दी से फट जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये 60 इंच के पॉट आपको 10 रुपये से लेकर 15 रुपये में मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी इस तरह से क्रैक हो जाते हैं। ये अडेनियम के लिए वैसे तो सूटेबल है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो आप अपने हिसाब से खरीदिए। और फिर ये दो ब्लैक कलर के पॉट जो दो साइज़ में अवेलेबल है उसे नर्सरी पॉट कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप जो अडेनियम है प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हो सेलिंग के लिए, तो आप इस तरह के पॉट आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आप इसमें जो और फिर ये देखिए, जो कि मैंने अभी अभी खरीदे हैं, ये मेरे मदर प्लान के लिए है। और अगर आप पर्सनली अडेनियम कलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इसमें भी दो टाइप है। ये एक देखिए अरेबिकम के लिए, और ये राउंड शेप में बोनसाई पॉट है, वो 2800 को वेराइटी के लिए है। अरेबिकम वेराइटी जाइंट ग्रो होती है, लंबी लंबी होती है, तो इसके लिए इस तरह का पॉट काफ़ी सूटेबल है। और 250 को वेराइटी जो कि एक बोनसाई का लुक देती है, इसलिए मैंने इस तरह का पॉट सिलेक्ट किया है। इसमें कलर भी काफ़ी अवेलेबल होते हैं। ये ब्लैक कलर और टेराकोटा और भी कलर होते हैं।
मैंने टेराकोटा इसलिए सिलेक्ट किया ताकि उसका थोड़ा लुक जो है वो अच्छा लगे, क्योंकि ये मेरे पर्सनल कलेक्शन के प्लांट है। आप अपने हिसाब से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर से कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता, उसमें आप जो भी कलर पसंद करें वो आपकी मर्ज़ी होती है। दोस्तों, आप जब भी पॉट खरीदे तो एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि उसके ड्रेनेज होल मैक्सिमम होने चाहिए। और दूसरी बात, ड्रेनेज होल जो है वो पॉट रखने के जो उसके पैर या आप क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, वो थोड़ी हाइट पे होने चाहिए। देखिए, आप देख सकते हो इसमें जो ड्रेनेज होल है वो उसी जगह पे है जहाँ पॉट नीचे ज़मीन पे होते हैं। तो इससे क्या होगा, आप पॉट रखोगे तो ये ड्रेनेज होल उसके ब्लॉक हो जाएंगे। तो आप हमेशा ख्याल रखें कि ऊंचाई वाले पॉट खरीदे। देखिए, इसमें आप देख सकते हो नीचे थोड़ी ड्रेनेज होल के आसपास थोड़ी ऊंचाई दी गई है, जिससे कि पॉट थोड़ा ऊंचा रहे। आप देख सकते हो ये वाला। तो आप इसी तरह के पॉट खरीदें कि थोड़ी ऊंचाई पे हो, उसको नीचे पैर दिए गए होने चाहिए। तो ये इससे आपका जो ड्रेनेज होल है वो ब्लॉक नहीं होगा। हम सीमेंट पॉट या फिर बोनसाई पॉट खरीदते हैं तो उसमें से तो मैक्सिमम एक ड्रेनेज होल या दो ही होते हैं। तो इसीलिए अडेनियम के लिए वो ज़्यादा सूटेबल नहीं। देखिए, वैसे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उसमें ड्रेनेज होल नहीं होते। ये प्लास्टिक पॉट में भी ज़्यादा अगर ड्रेनेज होल ना हो तो उसमें आप जो सोल्डरिंग आयरन होते हैं उनके मदद से ड्रेनेज होल कर सकते हैं। जितने मैक्सिमम ड्रेनेज होल होंगे उतना आपके प्लांट के लिए फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, ड्रेनेज होल सिर्फ पॉट का पानी एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए भी नहीं होता, लेकिन उसके और भी कई फायदे हैं। जैसे कि ज़्यादा मैक्सिमम ड्रेनेज होल होंगे तो उनमें से ऑक्सीजन सप्लाई आपके रूट को ज़्यादा मिलेगी, और जितनी ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा मिलेगी उतना आपके प्लांट का ग्रोथ जो है वो अच्छा होगा। आप देख सकते हो ये जो मैंने सीमेंट का पॉट बनाया है ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, लेकिन इसमें आप मैक्सिमम एक ही ड्रेनेज होल कर सकते हो, तो ये नुकसान रहता है। अब तो मार्केट में इस तरह के सीमेंट के रेडीमेड बोनसाई पॉट भी मिलने लगे हैं, और जो सिरामिक के पॉट होते हैं वो भी मिलने लगे हैं। लेकिन उनका एक नुकसान ये है कि ये इसमें जो मैंने आपको ड्रेनेज होल बताया वो एक ही होता है, और दूसरा ये कि ये थोड़े हेवी हो जाते हैं। अगर आपको प्लांट को बार बार जगह चेंज करनी पड़ेगी तो ये मुश्किल देगा। और और फिर ये देखिए, जो नए पॉट है उसमें मैंने कुछ प्लांट लगा के रखे हैं। देखिए इसमें नीचे कितनी जगह है जहाँ से प्लांट का अपनी सांसें ले सके। और देखिए, अगर इसमें होल कम हो, मैं यहाँ पे और होल करने वाला हूँ। आप देखिए, मैंने इस पॉट में करके रखे हैं ऑलरेडी। आप यहाँ पे नीचे और भी मैक्सिमम होल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पॉट की साइज़ की। देखिए, ये जो थर्मोफॉर्मिंग के छोटे पॉट है वो 5 इंच के हैं, और ब्लैक पॉट जो है वो छोटे वो 6 इंच के हैं, और वो जो थर्मोफॉर्मिंग के बड़े वो 7 इंच के, बड़े ब्लैक पॉट 9 इंच के, और ये जो नए पॉट लाया वो दोनों साइज में 12 इंच के हैं। एक की हाइट जो है वो बोनसाई पॉट की 6 इंच की, और जो बड़े पॉट है उसकी हाइट 8 इंच की है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से पॉट की साइज़ पसंद करता हूँ, कि किस साइज़ के प्लांट को किस साइज़ के पॉट में लगाना है। आप ये मेरा एक प्लांट देखिए, और देखिए इसका कोडेक्स। अब ये हमेशा ख्याल रखें कि इसका कोडेक्स कितना मोटा है। जितना कोडेक्स है उनसे जो पॉट की किनारी है वहाँ आपको मैक्सिमम इस तरह से 4 उंगली की जगह होनी चाहिए। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, लेकिन ये मैं फॉलो करता हूँ। देखिए, जितना मेरा पॉट का कोडेक्स है, प्लांट का कोडेक्स है, उनसे जो पॉट की किनारी है वहाँ तक मैं 4 इंच की जगह रखता हूँ। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पॉट का प्लांट का जितना कोडेक्स है उतनी ही आप चारों तरफ जगह रखें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कई अडेनियम के जो कोडेक्स है वो बहुत बड़े होते हैं, तो उतना नहीं रख सकते। आप ये देख लीजिए, ये मेरा प्लांट है, उनके जो कोडेक्स है वहाँ से मैंने 4 इंच की जगह रखी है। तो बोनसाई पॉट में ये बड़ी आसानी से आप रख सकते हैं। देखिए, ये मेरा प्लांट देखिए, और इसके आसपास जगह देखिए। तो मैं ये फॉर्मूला फोकस करता हूँ मेरे सभी प्लांट में इस तरह से। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें किस शेप के पॉट में हमें किस टाइप का प्लांट रखना चाहिए। आप देख सकते हो ये प्लांट मैंने ब्लैक नर्सरी पॉट में रखा हुआ है, और ये प्लांट जो है वो मैंने नए बोनसाई पॉट में रखा हुआ है।
और ये देखिए ओवल टाइप के बकेट में रखा हुआ है। ये बकेट जो है वो मैंने पिछले साल खरीदी थी, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, लेकिन अब मुझे जो है उसके साथ बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए सभी प्लांट बकेट में है। अभी मैंने जो एक ही सीज़न गई है इसके, लेकिन देखिए ये बड़ी आसानी से टूटने लगी है। ये धूप में ज़्यादा लंबी तक चल नहीं रही, इसलिए मैंने इस बार जो है वो बकेट नहीं खरीदे। इससे बेहतर है आप कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करके इस तरह के पॉट खरीदिए जो कि 4-5 साल बड़ी आसानी से चल जाए, क्योंकि पॉट हम बार बार खरीद नहीं सकते। देखिए दोस्तों, जो 250 को वेराइटी है, आपको पता ही होगा कि 250 को जो बोनसाई लुक देती है, उसको मैं इस तरह के ओवल शेप के पॉट में पसंद कर। और एक बात, जब आपके प्लांट सीडलिंग स्टेज में हो, यानी कि 2 साल से लेके 3 साल तक के हो, तब आप इनको इस तरह के छोटे नर्सरी पॉट में ही लगाइए। जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाए एक बार, उसके बाद ही आप उसको जो है वो इस तरह के परमानेंट पॉट में लगाए। देखिए ये प्लांट मेरा अभी 3.5 साल के ऊपर का है, तो अभी तक ये नर्सरी पॉट में ही है। अब इसको जो है वो मैं फाइनल, ये प्लांट मेरा लुक जो मुझे चाहिए वो मिल गया, तो अब इसको मैं बोनसाई पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगा, जो कि अभी मैंने नए खरीदे हैं उसमें। लेकिन फ़िलहाल फ्लावरिंग चल रही है, तो कुछ और दिन में इसको इसी में रहने दूंगा। उसके बाद जो है वो मेरे नए पॉट में इसको शिफ्ट कर दूंगा। तो आप हमेशा जब तक आपका प्लांट ग्रोइंग स्टेज में हो, तब तक आप इसको नर्सरी पॉट में रखिए। उसके बाद जब आपका डिज़ायर लुक आपको मिल जाए, उसका ग्रोथ पूरा हो जाए, उसके बाद आप इसको जो ओवल पॉट होते हैं, बोनसाई पॉट होते हैं, उसमें शिफ्ट कर दीजिए। ये देखिए अभी ग्रोइंग पीरियड में है सारे प्लांट, तो अभी ये उसी में है, लेकिन अब जल्द ही इसको मैं जो है वो फाइनल पॉट देने वाला हूँ। जैसे कि ये सारे प्लांट को मैंने दे दिया है। तो ये देखिए 250 को के लिए मैंने राउंड पॉट पसंद की है, जिसकी हाइट 6.5 इंच की है, और जो शेप उसका जो डायमीटर है वो तो प्लांट के हिसाब से अलग अलग होता है। इस पॉट के लिए मैंने 12 इंच पसंद किए हैं। और आप बाजू में देख सकते हैं वो अरेबिकम के लिए है। देखिए 250 को और अरेबिकम के बारे में डिफरेंस आपको पता ही होगा कि 250 को एक जो बोनसाई लुक देता है, और अरेबिकम जो है वो बड़ी हाइट पकड़ता है, जैसे कि आरसीएन जैसे। और 250 इस तरह के पॉट का एक फ़ायदा ये है कि आपको अच्छी तरह से जो रूट एक्सपोज कर सकते हो। आप रूट ट्रेन जो भी प्लान करते हो उसको हमेशा इस तरह के पॉट ही दीजिए। और देखिए ये अरेबिकम है, इसको मैंने थोड़ी ज़्यादा हाइट वाला पॉट पसंद किया है, क्योंकि इस प्लांट की जो रूट होती है वो सीधी जाती है, उसको हम रूट ट्रेन तो करते नहीं हैं, और प्लांट भी काफ़ी बड़ा ग्रो होता है, तो इसके लिए ये काफ़ी सूटेबल है। देखिए ये 2 प्लांट मैंने पोट करके आपको दिखाए हैं। देखिए अरेबिकम में आप आरसीएन है या क्यमेन है जैसी जो जाइंट ग्रोइंग वेराइटी है, सोमालियंस है, आप इस तरह की सभी वेराइटी इस तरह के हाइट वाले पोट में रख सकते हो। देखिए इसकी हाइट जो है वो 8 इंच से ज़्यादा है और डायमीटर 12 इंच का, जबकि इसकी हाइट जो है वो 6.5 इंच है। और इसका लुक देखिए आप, दोनों में क्या डिफरेंस है वो। ये देखिए खाली पॉट भी आप देख सकते हो। दोस्तों जब आप अपने पर्सनल कलेक्शन के प्लांट हो या मदर प्लांट हो जो कि आपके पास ही रहने वाले हो, उसके लिए ही इस तरह के पॉट पसंद कीजिए। आप सेलिंग पर्पज से प्लांट ग्रो कर रहे हो तो वो आप ब्लैक नर्सरी पॉट में भी रख सकते हो, लेकिन ये पॉट तो आपके खुद के हैं। मेरे प्लांट तो डिस्प्ले के लिए भी होते हैं, इसलिए मैंने ये टेराकोटा कलर वाले इस तरह के प्लांट पसंद किए, ताकि थोड़ा लुक भी अच्छा हो और देखने में भी काफ़ी शानदार आए। अडेनियम के लिए सही पॉट सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। सही शेप और साइज के पॉट में अडेनियम को ट्रांसप्लांट करने से सिर्फ अडेनियम का लुक ही अच्छा नहीं होता, लेकिन और भी कई सारे बेनिफिट है। साथ में गलत साइज के पॉट सिलेक्शन के नुकसान भी बहुत है। अगर आपके पॉट की साइज सही होगी तो उसमें वाटर ड्रेनेज काफ़ी आसानी से होगा, और जो है वो एरिएशन वो अपनी रूट के लिए ऑक्सीजन बड़ी आसानी से बना लेगा। अगर पॉट की साइज़ गलत होगी तो वाटर ड्रेनेज नहीं होगा, सही तरह से एरिएशन नहीं होगा, और सही पॉट होगा तो प्लांट का ग्रोथ बड़ी आसानी से होगा।
जैसे कि ये देख लीजिए, ये प्लांट जो सीडलिंग है मेरा अभी 5 इंच के पॉट में है। अगर मैं इसको बड़े 8 इंच या 10 इंच के पॉट में लगा देता सीडलिंग स्टेज से ही, तो ये इस तरह का ग्रोथ नहीं पकड़ता। उसमें वाटर ज़्यादा हो गया, लॉगिंग होगी तो बड़ी आसानी से रोट भी हो जाता। और अगर ज़्यादा सॉइल मीडिया होगा तो उसके न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी की जगह ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाते तो भी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगा। तो आप हमेशा सही पॉट सिलेक्ट कीजिए। आप प्लांट को पॉट हमेशा प्लांट की साइज़ के हिसाब से दीजिए। जैसे कि इस प्लांट को इस साइज़ के पॉट सूटेबल है, और अगर इससे बड़े हैं तो आप इससे बड़े डायमीटर वाले पॉट खरीदें, और छोटे प्लांट के लिए छोटे डायमीटर। मेरी तरह आप भी रिपोर्टिंग कर रहे होंगे अभी, तो आप भी अडेनियम के जो पॉट है वो चेंज कर रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अडेनियम में ये है कि जब भी हम पॉट सिलेक्शन करते हैं तो ज़्यादातर ये गलती कर देते हैं कि अडेनियम को पॉट जो है वो सही साइज़ का या उसके सूटेबल है या नहीं, वो हम कभी सोचते नहीं। देखिए, हम 5-6 हज़ार का अडेनियम का प्लांट तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसके पॉट पे इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं। ये बहुत गलत बात है। जितना अडेनियम की वैरायटी और उसकी प्राइस इम्पोर्टेंट है, उतना ही अडेनियम का पॉट भी इम्पोर्टेंट है। अडेनियम को सही साइज़ के पॉट में रिपोर्ट करना, सही साइज़, सही कलर, ये सिर्फ उसके प्लांट की ब्यूटी को ही नहीं बढ़ाता, लेकिन प्लांट का जो ओवरऑल ग्रोथ है उस पर भी ये बहुत इफेक्ट करता है। देखिए, जब हमारा प्लांट ग्रोइंग स्टेज में होगा, छोटा सीडलिंग्स होगा, तो उसे हम किसी भी पॉट में ग्रो करेंगे तो वो हमें जैसा उसका ग्रोथ चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। अगर उसको सही साइज़ का पॉट मिला और सही तो उसमें जो है वो प्लांट का न्यूट्रिशन जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, साथ ही में उसमें ज़्यादा पानी जमा नहीं होगा। तो अगर आपके पॉट में भी ज़्यादा पानी की दिक्कत है तो उसको आप एक्स्ट्रा ड्रेनेज होल कर दीजिए। आई होप कि दोस्तों आपको जो भी पॉट के रिलेटेड क्वेरी थी वो आपकी इस वीडियो में सोल्व हो गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपके और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा, या फिर कोई और डिटेल्ड प्रोसेस होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।